नमस्कार दोस्तों, आज है डे 14 20 डेज़ 20 मिनट चैलेंज का। और आज हम करने वाले हैं भाई एसिड बेस के PYQs। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है। हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी में कौन सी रिएक्शन नहीं आ रही है। तो हमें पता है कि एसिड बेस जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं भाई क्या वो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, क्या वो H पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन, या तो डोनर हो या एक्सेप्टर हो। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड बेस में है या नहीं है। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट वाले ए ऑप्शन में देखो HClO4 है, एसिड है, ये H पॉजिटिव देगा। इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये नाइट्रोजन। सही बात, ये तो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। सेकंड देखो बी ऑप्शन NOF, यहाँ पे ये कैसे ब्रेक होगा, NOF कुछ ऐसा ब्रेक होगा, NO पॉजिटिव और फ्लोराइड F नेगेटिव में जाएगा। तो इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ClF4 नेगेटिव। दैट मीन ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। जो फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर ले वो भी किस में आ जाते हैं, लेविस एसिड। आप लोगों को याद हो लेविस एसिड बेस, तो ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जिनोन देखिए ये भी एसिड हो जाएगा, यहाँ पे H एक्सेप्ट हुआ है। डी वाला ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है अगर आपको नजर आ रहा हो तो। और ये एसिड बेस में नहीं है, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लेटिनम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे प्लेटिनम किस में चला गया, +4 में। दैट मीन इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जिनोन वाला देखो, जिनोन यहाँ पे +4 में था और यहाँ पे 0 में चला गया, तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इस बात को याद रखो, अगर आपकी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए ना, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो रही है तो वो एसिड बेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। नेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आए इट शुड बी 0, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी आप उसको एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को माइंड में रखना, आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पूछ रहा है कि नाइट्रा अमाइड को NH2NO2 है, अगर आप उसको डिकम्पोज कर देंगे बेसिक कंडीशन में तो वो क्या जनरेट करेगा। बेसिकली जो ये नाइट्रा अमाइड है वो क्या है, बहरूपिया, अपना रूप बदल रहा है जैसे ही बेसिक कंडीशन में जा रहा है। बेसिक कंडीशन दैट मीन OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव बेसिक है तो प्रोटोन ही उठाएगा। प्रोटोन यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे प्रोटोन दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये इसी का तो प्रोटोन उठाएगा। तो मेन बात इसको ऐसे याद रख लो, या तो अगर सिर्फ नाम दे दे वो नाइट्रा अमाइड। देखो जब अमाइड बोल रहे हैं तो बोलते वक्त फेस पे स्माइल आ रही है ना, तो ये रिलीज भी यही करता है, लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O। इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। इट विल जनरेट लाफिंग गैस। याद करने के लिए याद रख लेना नाइट्रा अमाइड, जब आप बोलोगे तो फेस पे एक स्माइल आ रही है। बाकी अगर देखो तो यहाँ से H जाएंगे दोनों, लॉस ऑफ वाटर करवा दो H2O और एक O चला जाएगा तो क्या बनेगा, N2O ये बन जाएगा। ऐसे होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैसे तो ये ऑर्गेनिक की एसिड बेस का है बट कोई बात नहीं, इसको यहाँ भी कर लेते हैं। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मतलब मैच करना, हमें कॉलम P दिया है, कॉलम Q दिया गया, हमें मैच करना है क्या होगा। पहले बताओ वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, H2O ने कार्बोनियल पे अटैक किया होगा, ये कुछ ऐसा है और ये है H2O, ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, तभी तो ये ऐसा बना होगा, तभी तो ये ऐसा बना होगा। तो बस हमें वही बताना है कि ये इतना फास्ट अटैक किस में होगा, जो इन्होंने ऑप्शन दे दिए, ये R ग्रुप हमें चेंज करके देखने हैं किस में होगा। देखो वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, इस वाले पे। दैट मीन ये जितना ज़्यादा विलिंग होगा, ये जितना ज़्यादा विलिंग होगा कि ये इस पे आके अटैक करे तो उतना ही वो इस तरफ जाना चाहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मलाल्डिहाइड है, फिर CCl3CHO है, ठीक है, और एक ये दिया है CF3, क्या हो गया इसको, और CF3, एक ये दिया गया है, एक आपको ये दिया गया है,
एक ये दिया गया है यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा दिए, और एक ऐसे दिया है भाई फॉर्मल नहीं है, ये CH3CHO है, ये बोलेंगे इसको एसिटल एल्डिहाइड। हाँ, एसिटल एल्डिहाइड है ये। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ये वाला, हमें ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये वाला कार्बोनियल इसमें इतना ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। तो ए वाला तो सबसे पीछे आएगा, ए का तो रेट सबसे कम होने वाला है, फॉर्मेशन जो कांस्टेंट होगा वो सबसे कम आएगा। देखो तो ए के लिए तो सबसे कम लगा दो, ए का तो 2 होना चाहिए, ए के लिए 2 होना चाहिए, तो यानी कि 4 ऑप्शन कट गया और 1 कट गया। अब हमें देखना है किसका होगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को बच्चे सोचेंगे कि ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, इस चीज़ को समझो, ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तो 3 फ्लोराइड लगे हैं, ठीक है, और इनका क्या होता है, इनका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है क्लोरीन के कंपेयर में, Cl के कंपेयर में। आप जब एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करते थे तो दोनों तरफ कीटोन में क्या होता था भाई, CH3 लगा होता था और यहाँ पे H लगा होता था। वहाँ पे एक चीज़ और बोलते थे कि हिंड्रेंस है, यहाँ भी हिंड्रेंस होगी, CF3 की वजह से हिंड्रेंस आ रही है, ये एक फैक्टर है क्योंकि ये सेम प्लेन में है। तो इनमें क्या हो रही है, डाइपोल रिपल्शन हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, डाइपोल रिपल्शन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इनमें डाइपोल रिपल्शन हो रहा है, ये सेम प्लेन में है तो आपस में टकरा रहे हैं। डाइपोल इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, काइंड ऑफ स्ट्रेन है। तो जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करेगा भाई, वो इसको टेट्राहेड्रल की फॉर्म में ले जाएगा। वो इसको कैसा बना देगा, ये OH यहाँ पे CF3 और ये CF3, तो एक CF3 तो आगे की तरफ आ गया, एक CF3 पीछे की तरफ चला गया। तो ये जो स्ट्रेन हो रही है वो रिलीव हो रही है। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट आगे की तरफ चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ये sp2 से sp3 में जाना चाहता है। यहाँ पे sp2 है और ये sp3 है, तो ये भी इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है इस तरफ जाने का। इसलिए सबसे फास्ट रेट किसका होने वाला है, सी का। तो देखो सी के लिए क्या होगा, सी के लिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला क्यों है, क्योंकि इनके अंदर डाइपोल रिपल्शन है। उस ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए ये sp2 से sp3 में जाना चाहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंसीडर कीजिए ये और ओके ये रिएक्शंस दिए हैं उसने कुछ, और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। देखो ये जो होते हैं ना, ये हमारे लेविस एसिड होते हैं, और इनकी टेंडेंसी होती है, ये स्पेशली ये लेविस एसिड है और इसकी बहुत हाई टेंडेंसी है कि ये फ्लोराइड एक्सेप्ट कर ले या क्लोराइड एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड हैं, तो ये तो फ्लोराइड लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे SbF5 नहीं, यहाँ पे SbF6 आएगा, F6 नेगेटिव, क्योंकि ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट करने वाला है। तो डी वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर डी वाली स्टेटमेंट गलत है, ये डी ऑप्शन दिया है और ये ए दिया है, दैट मीन फोर्थ ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया, आंसर इनमें से आना है। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट हो सकता है, देखो अभी मैंने बोला ए वाला भी, ए की भी क्या टेंडेंसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, ये भी क्लोरीन को नहीं छोड़ने वाला, ये भी क्लोराइड लेगा, तो यहाँ भी SbCl6 बनेगा। इन चीज़ों को माइंड में रखना। इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और इनका जेड इफेक्टिव भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये क्लोराइड हुआ, फ्लोराइड हुआ, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे SbCl6 बनेगा, ना कि SbCl4। दैट मीन ए भी आपका कट गया। ऑप्शन से जाओ, आंसर बी और सी आ गया। अगर आपको नहीं भी पता कि ये बी और सी ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ऑप्शन ही एलिमिनेट करें तो आंसर तक पहुँच गए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है तो ये क्वेश्चन देखो भाई, जून 24 में आया है। कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। यहाँ पे इसने डाटा दे दिया, सिर्फ इस डाटा को देख के बताना है कि कौन सा हार्ड है कौन सा
सॉफ्ट है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बता दो कौन सी ठीक होगी। यहाँ पे XN दिया है, कोई मेटल दिया है और वो फ्लोराइड के साथ F नेगेटिव के साथ देखो उसकी जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा है ब्रोमीन के कंपेयर में, ब्रोमाइड आयन के कंपेयर में। और ब्रोमाइड आयन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। और फ्लोराइड आयन को क्या बोलते हैं? हार्ड। आपको एक तो ये बात पता है ना कि हार्ड और ये सॉफ्ट हम कैसे बोलते हैं? पियर्सन ने दिया था ये हार्ड सॉफ्ट बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसको बोलते हैं हम? हार्ड। अगर आपके इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड हो, दैट मीन अगर एक तो साइज़ छोटा हो, आयन का साइज़ स्मॉल हो और इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली, अगर आपके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वो हार्ड की कैटेगरी में चला जाता है। एक तो साइज़ स्मॉल होना चाहिए, साइज़ छोटा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, ठीक है, बहुत पकड़ रखे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम हार्ड की कैटेगरी में ले जाते हैं। और यहाँ पे ब्रोमाइड को देखोगे तो इसका साइज़ बड़ा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, दैट मीन इलेक्ट्रॉन अच्छे से डिस्पर्स्ड हो रखे हैं, तो वो इतने टाइटली हेल्ड नहीं है, दैट्स वाई वो किस कैटेगरी में आ जाता है? सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक्स जो है, एक्स मेटल है, वो फ्लोराइड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन एक्स जो है वो क्या है? एक हार्ड एसिड है। बिल्कुल सही बात है। क्या वो सॉफ्ट एसिड है? नहीं, बी तो स्टेटमेंट गलत है। बी वाले स्टेटमेंट वाले ऑप्शन कट करते चलो। ए जो है हमारी, अब देखो ये कह रहा है कि वाई जो मेटल है क्या वो एक सॉफ्ट एसिड होगा? देख लीजिए ब्रोमाइड के साथ बहुत हाई फॉर्मेशन है, दैट मीन वाई अपना सॉफ्ट एसिड है, क्लियर बात है। तो सी देखो कि वाई जो है वो एक सॉफ्ट एसिड है और जेड भी क्या है? वो सॉफ्ट एसिड है, जेड भी सॉफ्ट है, वो भी ब्रोमाइड के साथ क्या बना रहा है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग हायर वैल्यू दिखा रखी है, दैट मीन क्या है? ये दोनों ही सॉफ्ट हैं और एक्स हार्ड है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए और सी आपकी करेक्ट है। आंसर हो गया 1। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी जून 24 में आया है। क्या कह रहा है कि कंसीडर क्लोरीन रिएक्शंस को और बताइए कि, ठीक है, कैटायन और एनायन जो भी है उनकी फिर उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया क्या होगा। देखो ASF3 है और HF है, जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? देखो पहले HF कैसे आयनाइज होता है? सेल्फ आयनाइजेशन HF की कैसे होती है? या तो वो ये बनाएगा H2F पॉजिटिव या फिर वो क्या बनाएगा? HF2 नेगेटिव, ठीक है। अगर वो ये होगा तो ये तो बेंट होगा और अगर ये होगा तो वो लीनियर होगा, क्लियर है। ASF3 लेविस एसिड है, दैट मीन फ्लोराइड तो लेके यही जाएगा, तो ये क्या बना देगा? ASFX6 बन जाएगा। एनायन तो अपना क्या बन रहा है? ASF6। क्यू जो है यहाँ पे 6 आ रहा है, दैट मीन कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो कैटायन क्या बना होगा? कैटायन ये बना होगा H2F, कैटायन यही बना होगा। तो यहाँ पे देख लो P के लिए क्या है? बेंट, P के लिए होगा बेंट और क्यू के लिए क्या होना चाहिए? क्यू के लिए होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, सही बात है। ASF6 है, ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ऑप्शन पे चले, ऑप्शन देख लीजिए, ये कट गया, ए अपना करेक्ट है, ये भी काट दो और सी भी कट कर दो क्योंकि ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। आंसर तो वैसे आ गया, लेकिन अगर इसको आगे भी देख लो, ClF3 और HF की जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा? ClF3 जो यहाँ पे फ्लोराइड चला जाएगा, ये ClF2 बनाएगा, ClF2 पॉजिटिव बनाएगा और साथ में बनेगा HF2 नेगेटिव। ये लीनियर हो जाएगा, S लीनियर जाएगा और ये बेंट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता थी रिएक्शन तो भी आपका क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट वाली से ही, समझ गए। एसिड बेस के ऐसे ही आते हैं, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक चले जाओगे, क्लियर है। आगे चलो, तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, हमें ये बताना है कि इसमें से ओके कौन सा ज़्यादा एसिडिक स्पीशीज़ है। 1 2 3 इंडिविजुअली देख लो रिस्पेक्टिवली और उसमें से बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। NH4Cl कैसे बना होगा? NH4Cl क्या है? NH4Cl एक सोल्ट है और ये किससे बना होगा? अमोनिया होगा और HCl होगा, इससे ही बना होगा। अमोनिया क्या है? एक वीक बेस, इट इज़ अ वीक बेस, लेकिन ये क्या है? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका नाम, सोल्ट का नाम जो भी स्ट्रॉन्ग होगा ना उसके नाम से होता है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है तो एसिड यूज़ जो भी स्ट्रॉन्ग होगा तो सोल्ट का नेचर वैसा ही हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्ट एसिडिक हो गया, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सोल्ट बेसिक हो जाता। समझ रहे हो बात? अगर यहाँ पे
अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता तो ये बेसिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा हो जाएगा, इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो NH4Cl क्या है, एसिडिक। अगर आपको ये भी नहीं पता था तो ये तो पता है FeO मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं जनरली, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। तो FeO तो एसिडिक होना ही नहीं था। ए ऑप्शन कट कर दो, सी ऑप्शन कट कर दो, क्लियर बात है, NH4Cl बी या डी में से होगा। सेकंड वाले पे चलो, सेकंड वाला एक तो उसने एडक्ट दे दिया NH3 और BF3, एक उसने BCl3 दे दिया, देखो कितना ईजी है। मुझे एक बात बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये तो हम करते आए हैं BCl3, ये तो याद होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जब लगाते हैं, BF3 आता है, फिर BCl3 एंड BBr3, फिर BI3, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, BI3। क्यों, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी 2p का, ये भी 2p का, ये बोरोन 2p का, क्लोराइड 3p का हो गया, चेंज हो गया ना, ये 2p 3p, दैट मीन बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी। आगे चलोगे 2p ब्रोमाइड आपका 4p में आ गया, बैक बॉन्डिंग कमज़ोर, और इसमें तो बिल्कुल बैक बॉन्डिंग का काम तमाम, क्योंकि ये किस में चला गया, ये 5p में चला गया। भाई 2p 5p की कैसे इंटरेक्शन करवा दोगे, जब यहाँ पे फ्लोराइड लगातार बोरोन को इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी लेने की टेंडेंसी कम हो रही है। प्लस आपने यहाँ पे एडक्ट बना दिया NH3 के साथ, एक तो फ्लोराइड बैक बॉन्डिंग कर रहा प्लस NH3 दे रहा, दैट मीन ये तो एसिड हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा एसिडिक इन दोनों में से कौन सा होगा, BCl3, तो बी ऑप्शन भी गया और आंसर आ गया आपका डी। तीसरी बात देखोगे तो ये मैजिक एसिड है HSO3F, इट इज़ मोर एसिडिक देन HF, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नेट 18 में आया है, क्या कह रहा है, आपको मैच करना है ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हुआ कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो, ये रिएक्शन दी है, उसके रिएजेंट दिए हैं, आपको मैच करने हैं। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, देखने में लगते हैं बड़े बड़े पर ये बहुत इजी हैं, ऐसे होते हैं इनमें से एक भी ऑप्शन आपको पता है ना, आप क्वेश्चन निकाल के ले गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MnO4 नेगेटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट 2- में चली गई ना, दैट मीन यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट मीन इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन किससे करवाते हैं, ये देखो ये बर्च रिडक्शन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जिनको ये भी नहीं पता कि ये बर्च रिडक्शन है, सोडियम ये तो पता है मेटल दिया है, सोडियम इज़ अ मेटल। मेटल का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता ही है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है। दैट मीन ये तो श्योर शॉर्ट था कि ए का क्या होना है 2, तो यहाँ से आंसर देखो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का 2 दिया है, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्लियर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बाकी देख लो और तुम्हारी नॉलेज के लिए ए से ही अपना आंसर आ गया। लेकिन आगे देखो क्या दिया है, CMe3H और उसका हमने कार्बोकैटायन बनाया है, दैट मीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और ये H दिया है। अब इसको निकालना हंसी खेल थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी ना निकाल दोगे, कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं कर रखी, कोई लिविंग ग्रुप यहाँ पे है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, सुपर एसिड, यही इसको कैटायन में कन्वर्ट कर सकता है। तो बी के लिए थर्ड आना था, ठीक है। और उसके बाद दिया देखो H3PO4 को POH4, दैट मीन इसकी क्या किया है, इसने प्रोटोनेशन करवाई है, उसके लिए H2SO4 सिंपल एसिड भी चलेगा, क्लियर बात है। AgAU और ये किस में होता है, ये लिक्विड BrF3 में ही हो सकता है। मेटल की फ्लोरिनेशन करवानी है, मेटल को फ्लोराइड देना है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, लिक्विड BrF3 की प्रेजेंस में होगा, क्लियर है। आगे चलो तो इसका आंसर आ गया था अपना बी। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, नेट 17 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं और मैंने कई जगह देखा लोगों ने इसे बहुत गलत भी समझा रखा है। देखो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्ट करेगा एज अ बेसिक सॉल्यूशन, यानी जो बेस की तरह एक्ट करेगा वही बेसिक सॉल्यूशन देगा ना, दैट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन इन HF, यानी कि HF वहाँ पे किसकी तरह एक्ट करने वाला है, एसिड की तरह। HF कैसे आयनाइज होता था, HF आयनाइज होता था H2F+ और HF2 नेगेटिव में, ठीक है। यानी कि जब
अगर आप AsF5 की रिएक्शन इसके साथ कराओगे, अगर आप AsF5 की रिएक्शन HF के साथ करवाओगे तो यहाँ पे क्या बनता था, ये लेविस एसिड की तरह, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये लेविस एसिड है, ये क्या करेगा, ये लेविस एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। तो ये क्या करता था, ये इससे फ्लोराइड ले लेता था, ये एक्सेप्ट करता था यहाँ पे। तो यहाँ पे एसिड तो ये बना ना, एसिड तो ये बना, तो इस ये क्या बन जाएगा, ये H2F पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया है, फ्लोराइड उठा लिया है यहाँ से आपने। समझ रहे हो, ये H2F कैसे बना, देखो आपका कोई सॉल्यूशन है, उसमें HF सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने F नेगेटिव तो अब ये कैसे टूटा होगा, ये H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव ऐसे होगा। तो इस F नेगेटिव को तो किसने उठा लिया, आर्सेनिक F5 ने। तो बचा क्या, सॉल्यूशन में बचा क्या, H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, H2F ही बनेगा ना, H2F पॉजिटिव ही तो बनेगा। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये वो इसको उल्टा समझ जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा, शायद इसलिए H2F पॉजिटिव बना होगा। नहीं, ये कब बनता है H2F पॉजिटिव, जब ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ बेस जब ये बिहेव करेगा तो ये H2F पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि देखो एक सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्वेंट HF था, उसके अंदर आपने AsF5 को डाला है, दैट मीन मात्रा तो इसकी ही ज़्यादा है ना। तो ये टूटा आयंस में H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। तो इस F नेगेटिव को तो किसने ले लिया, इस F नेगेटिव को तो इसने ले लिया AsF5 ने, बच गया सॉल्यूशन में फ्री H पॉजिटिव, वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, HF के साथ। और कैसा बन गया, अब सॉल्यूशन एसिडिक बन गया। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, एसिडिक। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना रहे हैं। हमें तो ऐसा देखना है जो बेसिक बनाए। तो बेसिक कहाँ बनेगा, बेसिक देखो कहाँ बनेगा, BrF3 में बेसिक बनेगा, क्योंकि जो BrF3 है वो एक्ट करता है एज अ बेस, वो एक्ट करेगा, प्लीज़ एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह एक्ट करेगा। और वो किसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। BrF3 जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो प्रोटॉन जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। दैट मीन अब क्या बनेगा, देखो BrF3 है, साथ में आपने HF डाला, HF किस में टूटा, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव में, BrF3 ने इसको उठा लिया। तो सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है, फ्लोराइड। तो HF के साथ जब फ्लोराइड नेगेटिव आएगा, इंटरेक्शन करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, HF2 नेगेटिव की। जब ऐसा कुछ बनेगा तब हम बोलेंगे कि वो कैसा है, कि हमारा अब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। दैट मीन सॉल्यूशन बेसिक कब हो रहा है, जहाँ पे HF एक्ट करेगा एज अ एसिड। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा D। समझ गए भाई, आई होप अब डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न होती थी इस चीज़ में। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अमंग द KF SNF4 एंड SBF5 सोल्यूट दैट इंक्रीज, देखो उसी पे फिर से, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया नेट 16 में कि कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज करानी है, BrF4 नेगेटिव की इन BrF3। जो BrF3 है वो कैसे आयनाइज होगा, BrF2 प्लस और किसमें, BrF4 नेगेटिव में। अब ये कब बनेगा BrF2, जब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तब किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाली है, तब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाली है BrF2 की। हमें किसकी, ये पूछ रहा है BrF4 नेगेटिव की कब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। दैट मीन ये बेस यानी कि ये वाला एसिड की तरह एक्ट करे, BrF3 एसिड की तरह एक्ट करे, तब जाके BrF4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आनी है। अभी देखो यहाँ पे SNF4 और SBF5 दिया है, ये तो लेविस एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, BrF3 है, अगर BrF3 फ्लोराइड दे देगा, अगर इसका फ्लोराइड इसने दे दिया तो क्या बचेगा सॉल्यूशन में, तो BrF2 प्लस बचेगा ना, यही बचेगा। तो इस फ्लोराइड को कौन उठा रहा है, इस फ्लोराइड को तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होते हैं। दैट मीन आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, कंसंट्रेशन एसिडिक हो जाएगी, कंसंट्रेशन एसिड की इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें ना तो B हो सकता ना D हो सकता, क्योंकि SNF4 SBF5 दिया है, और ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो आ गया अपना KF। बट बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, BrF3 कैसे टूटता है, BrF2 प्लस और BrF4 नेगेटिव में।
ठीक है। BrF2 कैसे बना होगा, BrF3 से अगर एक फ्लोराइड उठा के आप किसी को दे दोगे तो क्या बच गया, BrF2 बच गया ना। लेकिन अगर BrF3 में आप एक फ्लोराइड दे दोगे, अगर BrF3 एक फ्लोराइड ले लेगा तो क्या बनेगा भाई, BrF4 नेगेटिव। तो ये कब बनने वाला है, जब ये एसिड की तरह एक्ट करे, जब ये कोई चीज़ ले रहा है, जब ये एक्सेप्ट करे, फ्लोराइड को एक्सेप्ट जब ये करेगा तभी तो BrF4 नेगेटिव बनेगा ना। दैट मीन ये किसकी तरह एक्ट करे, एसिड की तरह। और ये किस में करेगा, सिर्फ KF में ही करेगा, क्योंकि KF क्या दे देगा, K पॉजिटिव और F नेगेटिव। तो इस फ्लोराइड को BrF3 उठा लेगा और बन जाएगा BrF4 नेगेटिव। लेविस एसिड की कंडीशन में ये ऐसा नहीं बना पाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। यही फ्लोराइड निकाल के ले जाएंगे और आपके पास सॉल्यूशन कैसा बचेगा, BrF2 पॉजिटिव। क्लियर है। इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है, लेकिन अगर एक बार ये क्लियर हो